स्टार्च में कहाँ कहाँ हमको मोस्टली कॉमन ये क्या होते हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसमें पाए जाते हैं। इसमें ज्यादा नंबर में ग्लूकोज होता है। यूजली कहाँ मिलता है, ब्रेड में, क्रैकर्स में, कॉर्न में, पीज में, पोटैटोज। इसमें ज्यादा स्टार्च रहता है, ज्यादा ग्लूकोज होता है। उसी प्रकार से शुगर कहाँ होता है, ये एकदम सिंपल है, सिंपल कार्ब के रूप में है। ये हमारा फास्ट एक्टिंग करता है। देखिए, जो चीज जल्दी घुलनशील है, जल्दी से यूज होती है, जल्दी से एब्जॉर्ब होती है, वो बार बार हमको रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर फार्मूला 1 अपना शेक ले रहे हैं, तो वो फार्मूला 1 शेक ब्रेकफास्ट में लेने के बाद आप कुछ समय यानी 2 to 3 या 4 आवर्स तक आपको भूख नहीं लगती, और जितने विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स चाहिए वो प्रचुर मात्रा में हमको पर्याप्त मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आपने मिर्ची बड़ा, समोसा, आलू भोंडा, आलू पोहा, ये सारी चीजें खाने के बाद आप ऑब्जर्व करना कि 1 से 1.5 घंटे में आपको फिर से भूख लगना शुरू हो गई। इसका कारण ये है कि इसमें जो है सिंपल कार्ब ज्यादा है, जो जल्दी से एब्सॉर्ब होके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे शरीर को जितना एब्सॉर्बेशन करना है वो एब्सॉर्ब कर लेती है। फिर भूख लगती है, फिर हम खाते हैं। ये तरीका जो है गलत होता है। इसी के कारण हमारे शरीर का मोटापा बढ़ता है। तीसरी जो चीज आती है हमको, फाइबर। स्टार्च, शुगर और फाइबर, ये क्या होता है दोस्तों, ये फास्ट एक्टिंग तो रहता ही है, लेकिन ये हमारे को एडेड फॉर्म में रहता है, इसलिए हमारे शरीर की आवश्यकता भी होती है। जैसे हम यहाँ पर कुछ डायग्राम्स यहाँ पर दिए, तो व्हेन यू ईट टू मच, अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, दिन भर में अगर ज्यादा खाते हैं, देन क्या होता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट्स वो बढ़ जाती है, कैलोरीज बढ़ जाती है। लेकिन उस कैलोरीज को अगर हम यूज नहीं कर पाए तो वो क्या होता है, स्टोर्ड रहती है। अब वो स्टोर्ड किस फॉर्म में रहती है, फैट के फॉर्म में रहती है। और वही फैट जो है हमको बाहर दिखाई देता है, हमारा वेट गेन होने के कारण, ओबेसिटी के रूप में। इस प्रकार से ये सारी चीजें हमको दिखाई देती है दोस्तों। तो हमको इसलिए कार्ब का भी जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर रूप से करना चाहिए। अब एक चीज हमको और दिमाग में आएगी, जब इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हमारे कार्बोहाइड्रेट से, तो अगर हमने इसको छोड़ना त्याग दिए तो, या आपने अगर जितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारे शरीर को उतना नहीं लिया तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपके शरीर में कम होगी तो आपका एनर्जी बिल्ड नहीं होगा। एनर्जी बिल्ड नहीं होगा तो क्या होगा, आपको थकावट, फटीगनेस महसूस होगा, और उसी प्रकार से हमको डलनेस फील होगा, हमारी एनर्जी बरकरार नहीं रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, हमारे को स्ट्रेसफुल रहेगा, कोई भी वर्क करने का हमको मूड नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, डर डर सा लगा रहेगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। ये सारी चीजें, सिम्टम्स आती हैं कब, जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जितनी आवश्यक है उससे कम हो जाती है तब। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम दोस्तों कि गुड कार्ब्स क्या है। अब इसके कार्ब्स पे थोड़ा सा और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट से जो फैट में जाने के बाद वो फ्यूल में एब्जॉर्ब होता है, तो उस समय क्या होता है, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन आता है एनर्जी फॉर्म में चेंज होने के, और ये जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो ब्रेकडाउन नहीं हुआ वो क्या हो रहा है कि जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट जो रहता है, मैंने बोला ना पीपीटी, या जो रिमेनिंग रहता है वो फॉर्म करता है कीटोन्स बॉडी में, कीटोन्स बॉडी में वो फॉर्म करता है। अब ये कीटोन्स बॉडी क्या करते हैं, हमारे डायबिटिक को ओवर करते हैं, फास्टिंग और स्टार्विंग में होता है, लो कार्ब में होता है, हाई प्रोटीन डाइट में होता है।
जैसे यहाँ पर हम जिस प्रकार से जो यूज करते हैं तो वो कीटोन से कीटोसाइड्स में फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे कि हाई ब्लड कीटोन्स बॉडीज में कन्वर्ट होता है, जो हमारे डेथ को भी कॉज कर सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर लैक ऑफ एनर्जी आ रही है क्योंकि बॉडी के जितने ऑर्गन्स है उनको उतनी सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तभी वो वर्क करेंगे, और एक्सेसिव ऑफ एनर्जी मिलेगी तो भी वो वर्क करते 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 थक जाते हैं, और उसी का जो कारण है कि हम अक्सर बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट लेना आवश्यक है, लेकिन हमको सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स, इसका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ दिए जैसे एप्पल्स में दिया है, टोमेटोज में है, ब्लैक बीन्स में, स्वीटेंस में है, ओटमील्स में है, ये सारे चीजें जो है हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो 7 साइन है जो हमको ये बताते हैं कि आपके शरीर में इनफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी आपका शरीर को कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा लेनी चाहिए जितनी हमारे शरीर को चाहिए उससे कम लिया है, तो उसका क्या साइन है, हमारा एनर्जी लेस हो जाता है, और हमारे को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो हमारा ब्रेन का फंक्शन, नर्व्स का फंक्शन, जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम